नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों चलिए तो बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। साथियों, इस बुक को पढ़कर, इसे समझकर और इसका इस्तेमाल कर कर हम अपने जीवन में वो सारी सफलताएं पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। चाहे आप बॉस हो, कर्मचारी हो, नौकरी पेशे वाले हो, सेल्समैन हो या फिर कोई गृहिणी ही क्यों ना हो, इस बुक को पढ़कर समझकर हम अपने वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जिसे हम करना और पाना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर लेता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किए जाए। हमेशा याद रखिए कि सफलता महत्वहीन कामों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतकार जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत की अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कामों में उनका बहुत समय लग जाता था। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता था। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन से। उनके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC की शीर्षक के 3 कॉलम बना ले। एक कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। B कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है पर महत्वपूर्ण है। C कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य हो ना ही महत्वपूर्ण। एक कॉलम A अनिवार्य कार्य, B महत्वपूर्ण कार्य, C सामान्य कार्य। दिन में सबसे पहले एक कॉलम के पहले काम यानी एक काम से शुरू करें जो सबसे अनिवार्य काम होगा। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इस तरह एक कॉलम के सारे काम निपटा लें। एक कॉलम के बाद B कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही C कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रहना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को
पहले करने में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी उतारने में पूरी जिंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द यह है, मैं यह काम कर सकता था। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिसमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ पर हाथ धरकर बैठता है और वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोग में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संपादक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते थे। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उसके कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, बल्कि उसका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके इसका सार्थक उपयोग करते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टेप सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने समय लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आप आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसा चुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रीफ केस में चुटपुट कामों तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट हॉर्मोन्स बॉडी को इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने
ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उसकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी इंसान के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखिएगा। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लादते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म सोहबत के लिए नहीं हुआ है। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसे अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत, काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वो असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाता है कि सहयोगी के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपना, डेलीगेशन सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसलिए इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका उपयोग करके ज्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है, काम सौंपना सीखे। ज्यादातर लोग के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ या मैं इसे दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे यह उन्हें पसंद हो या ना हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख ले। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दे, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुने जिसमें एक काम को अच्छी तरह करने की क्षमता और इच्छा हो। सिर्फ उसे बता दे कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को
अपनी डायरी में लिख ले। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतनी ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे कब कितनी सावधानी बरते कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं।